सिर्फ अयोध्या में 160 नए होटल खोलने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स जमा करवा दी हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, व्यवसाय है, ये होने वाला है एक दिन में। It will be a new India. It's completely different India. कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं। ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज करने के लिए काफी गोल्ड। दो चीजें वो करने जा रहे हैं, एक तो वो कंप्लीटली चैलेंज कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम को, और सेकेंडली दे आर चैलेंजिंग थिंग्स इंटरनली। वो कंप्लीटली इंटरनल जो डायनामिक्स हैं भारत की उसको बदल दे कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। बर्बरता अभी ये क्या नरेंद्र मोदी जी कम बर्बरता है, उससे कम है क्या? बर्बरता करी बर्बरता, अरे जबरदस्ती हमारी मस्जिद को उड़ा दिया, तुड़वा दिया और उसको जो है मंदिर बना दिया। मंदिर बन रहे हैं, गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर राम मंदिर निर्माण के लिए पाकिस्तान जो मिर्ची लगी हुई है, और यहाँ पर मोदी साहब का कहना है कि 22 जनवरी 2024 को अपने घरों में दीपावली मनाएं, दिए जलाएं। आपने यहाँ पर देखा जो राम मंदिर की जो मूर्ति वो कुछ इस प्रकार की है, और यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 तारीख को होने जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान के इस पर रिएक्शन क्या है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टैक्स नहीं दे रहा। मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहाँ पे। तो मंदिर बना दिया ना, मस्जिद की जगह पे मंदिर बन सकता है? जो पहले मंदिर था उन्होंने मंदिर ही बना दिया। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर की जगह पे मस्जिद बनती है। मंदिर की जगह अगर मस्जिद बनाकर कब्जा की जगह पे नमाज नहीं हो तो जगह भी हराम है। वो तो मुसलमानों के साथ जुल्म आज भी देख लें, माइनॉरिटीज के साथ इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है। जुल्म होता तो 27 करोड़ मुसलमान कहाँ आते? यही मेरा अक्सर सवाल रहता है। 27 करोड़ मुसलमान मजबूर हैं वहाँ पे रहने पे, मींस उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडिया से निकल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म ही इंडिया इस तरह का कर रहा है। उनको इस तरह का मौका नहीं दिया जाता कि वो किस तरह अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। दात है, उनकी ट्रेड है बहुत बड़ी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अमेरिका क्यों नहीं कुछ कहता इंडिया को? उसकी वजह ये है, अमेरिका को चाइना के खिलाफ इंडिया को लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम मसला पाकिस्तानियों का ये है कि हम इंडिया को एक दुश्मन समझ के उनके साथ ट्रेड बंद करके राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, व्यवसाय है, ये होने वाला है एक दिन में। ये है पावर हमारे राम की, हमारे सनातन की। अब अयोध्या जी में इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है वो भी बन गया है, वो चलने वाला है, और क्रूज भी शुरू हो रही है अयोध्या जी से लेकर वो जो नदी है उसके अंदर। 22 जनवरी को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा ये पूरी होगी, संपूर्ण विश्व टेलीविजन के ऊपर इसे लाइव देखेगा, और पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान बनने वाला है कि एक प्रोग्राम पूरी दुनिया में अरबों लोगों ने देखा। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, उनके जो हिंदूज हैं, आपको भी पता है कि 80 करोड़ हिंदू है वहाँ पे। अब उन 80 करोड़ में से जो 10 करोड़ समझ ले हिंदू है, क्या समझते हैं सर? हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ की अलाउ करना चाहिए उन हिंदूज को कि यहाँ पे पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्टमेंट भी करें और विजिट भी करें अपनी जगहों पे। ये तो शुक्र करें कि उन्होंने ये चीज़ सोची है, बात तो बड़ी सी उन्होंने की है, इसमें उनका तो फ़ायदा, कोई नहीं, फ़ायदा तो हमारा है। वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रोज़गार खुलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ किसी आंखें बंद करके उनको बोलना चाहिए, ओके जी, जो आप जो कह रहे हैं वेलकम, आ जाओ। सही बात है।
लेकिन सर दूसरी जानिब देखा जाए तो हम इन 76 सालों में एक चीज़ सुनते आए हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हिंदू कभी काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि भाई वो हमारे लिए कभी पॉजिटिव वाइब्स रखते ही नहीं है। अगर इन चीज़ों को भी देखें 76 सालों में जो हमें बताया गया है, क्या इसको नज़र रखते हुए इसके ऊपर तो हम उनको इजाज़त दे सकते हैं? नहीं, इसमें हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये मजहबी वो आ जाता है, इसमें हम उनको नहीं रोक सकते, बल्कि उनको वेलकम करना चाहिए। आओ जी, जो आपने करना करें आके, ये हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा और वो भी खुश हो जाएंगे। और वो जो वहाँ के मुसलमान उनको रिस्पेक्ट देंगे, वो कि जब हम तुम्हारे मुल्क गए थे हमें उन्होंने इज्जत दी है, आप हमारे सर माथे पर। और इस तरह से इंडिया के अंदर हमारा भी जाना आसान हो जाएगा, हम भी उधर जो हमारी इबादत गाह हम भी देख सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं ना कर दी ना तो फिर ये इंतजार फैलेगा वहाँ पर, ये कि तुम बड़ा मुसलमान का ठेका लेते हो, तुम्हारा साथ वाला मुसलमान पाकिस्तान है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, अब तुम करके दिखाओ। ये मगर ये सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ है, ये कोई नुकसान थोड़ी करने आ रहे हैं ना। वो हम चाइना के गुण गा रहे हैं, चाइना उनके गा रहा है, बस यही मसला है और क्या है। हम चाइना के गुण गा रहे, चाइना उनके गुण गा रहे, तो हमारे साथ गद्दारी हो गई। इंडिया का जो यार है वो हमारा गद्दार है। नहीं, अब बताएं। ये बात नहीं है, वो हमारा दोस्त है, लेकिन ना इतना भी दोस्त नहीं है कि जितना वो समझ रहे हैं हम। ये नारा हम हमेशा लगाते हैं ना, मोदी का और इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे तो वो गद्दार तो हमारे बीच में बैठे हैं। आपकी नजर में भारत हमसे तरक्की में कहाँ है? बहुत आगे है। क्यों? वो हम तो वो ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं बस। बार बार एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। कभी नानी आ गई, कभी अबू आ गए, कभी पापा आ गए, कभी। भारत में ऐसा नहीं है। 10 साल से मोदी है, अभी तक वही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितनी को डेवलपमेंट कर दिया वहाँ? काफी है। तो यहाँ पर हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू रह रहे हैं ना। हिंदू तो रह रही है, लेकिन इबादत गाह तो नहीं खुली ना। उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, इसलिए कि हमारे लोग जो दूसरे मुल्कों में है ना, उनकी इबादत गाहें हैं ना, वो पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, पाबंदी तो नहीं है। क्या हमारे लिए भी वो यही है कि अपनी इबादत करें, खुशी से आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। चाइना की गाड़ी इधर आती है, क्या बात है, इंडिया की नहीं आ सकती? वो भी काम बढ़ेगा इधर और फ़ायदा होगा सबका। और एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक दोस्ती होगी मुल्क से, और हम ये चाहते हैं कि इनके साथ दोस्ती भी हो और कारोबार भी बढ़े। देखिए जी, इंडिया इस वक्त बहुत तरक्की जा रहा है, और उनका मुल्क देखो और कितना खूबसूरत बना दिया उन्होंने। उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके वो सड़कें देखें, हर चीज़ उनकी बहुत बेस्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान एक हो और इधर भी मज़ीद काम बढ़े। आप मुझे बताएं, पीएम बनते ही सबसे पहले आप क्या करेंगे पड़ोसियों के साथ? पाकिस्तान का सबसे पहले मुसलमानों का दिमाग का इलाज करूँगा। India may be secular or a section of India may be secular, but a big section of India they believe in religion. वो अपने religion की बात कर रहे हैं। यही वजह ना कि they are saying it is no more India, it is भारत। So वो कहते हैं कि ये भारत है, it's not India। इंडिया की बात ना करें हमारे साथ, भारत की बात करें। So we are भारत, हम भारत हैं। So इंडिया एक नया जो मेकअप है वो हमारे सामने आ रहा है, और अगर आप देखें आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे कि आपके सामने ये मेकअप मजीद सामने आएगा, और 2024 से लेके 2029 में आई पर्सनली बिलीव दैट इंडिया विल बी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हिंदू कंट्री। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो 2024 से लेके 2029 का जो टेन्योर है भारत के लिए, इट विल बी अ डिफरेंट, अ न्यू इंडिया। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिया। 2 चीज़ें वो करने जा रहे हैं, एक तो वो कम्प्लीटली चैलेंज कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम को, और सेकेंडली दे आर चैलेंजिंग थिंग्स इंटरनली। वो कम्प्लीटली इंटरनल जो डायनामिक्स हैं भारत की उसको बदल देना।